को फोर्सफुली कंप्लाई विद कराने के लिए कोर्ट की जिम्मेवारी है एग्जीक्यूशन की। आपने तो करना नहीं, हम करते हैं फिर फोर्सफुली। कमिश्नर है तो वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कोर्ट के ऑर्डर, उनको बुला लेते हैं यहाँ, उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं प्रवचन। ये गिड़गिड़ाने की बात होती है, स्टेट का मतलब गिड़गिड़ाना है कोर्ट में? तौहीन नहीं हो रही आपके ऑफिस की? आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है और कंप्लाई करके लिया ना, अदरवाइज आई नो व्हाट टाइप ऑफ ऑर्डर आई वुड पास ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। आओ जी ऑफिसर इन कमांड, कम आओ, आओ आगे आओ। क्या हुक्म लाए हो? फरमान आपके साहब का यहाँ। सर इसमें जो 22 जो बचे हुए थे उनमें से कुछ लोगों ने इसमें पिटीशन लगाई थी इस ऑर्डर के खिलाफ। यही तो है कंटेम्प्ट 3/2/2020 में। तो इनकी WP पे इनको स्टे मिली, इस ऑर्डर पे स्टे मिला था, फिर बाद में ये डिसमिस हो गई है। ये किसने लगाई थी वो पिटीशन? जी किसने फाइल की थी वो? ये पिटिशनर से लगाई थी सर। ये कौन सी रिट थी, कौन सी पिटीशन लगी थी? सर इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूं। 49/52/2020, 49/49/2020, 48/64/2020, 56/96/2020। 22 आदमियों लगाई थी? 22 आदमियों के अंदर से लगी थी क्या ये? जी क्या है इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं सर। तो याचिका खारिज का पालन नहीं हो सका था और ये 18/10/2000 फिर एक याचिका खारिज हो गई। इनकी स्थगन हो जाने से शासन आदेश 3/2/2020 अनुसार 22 कर्मचारी को 5वां वेतनमान दिनांक 1/7/2018 से प्रदान किए जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलन में। 18 की कार्रवाई प्रचलन में है, ये 22 के लिए सर। और नहीं, ये 22 को 5th पे कमीशन का बेनिफिट देने के लिए कार्रवाई 2018 से प्रचलन में है। वो अभी तक 5 साल हो गए इनको। उसके आगे भी पढ़ दीजिए, उसमें लिखा है, इनको कहा है कि आप संपर्क अधिकारी के रूप में आपको ये कंटेम्प्ट 2019 का है। ये लेटर सर अभी जो है 18 मार्च को जारी हुआ है, जिसमें ये कहते हैं कि आपको संपर्क अधिकारी बनाया जाता है और ये कार्रवाई प्रचलन में है। दिस इज द कंप्लायंस। और जो अन्य जो कर्मचारी थे उनको अपन 3 किस्त ऑलरेडी उनको पे कर चुके हैं। 22 को आप पे करेंगे या नहीं करेंगे ये बताओ? करेंगे। कब करेंगे? ये ऑर्डर कब करेंगे? है थोड़ा समय चाहिए। कितना समय चाहिए आपको? 5 साल से ऊपर तो मिल गया समय। Why these petitions were filed? Well, what had happened? They said that earlier they said that these 98 employees, they were appointed after 1996. Therefore, they said that this benefit cannot be extended to them because they are appointed after 1996. Subsequently, including these 22. Subsequently, my lord, they extended out this of 96 minus 22 they have granted. Yes, after that, my lord, this IA which I have filed, by this, my lord, they granted the benefit to 76 employees. When? That benefit was extended to them by order dated 10 January 2018. 10th January 2018. Why these 22 were left? These 22, my lord, for the reasons best known to them, they left them. Then, my lord, since they were not even being paid the benefit of 4th pay commission, so they filed a writ petition before this court. 4th pay commission or 5th? पहले सर 4th भी नहीं दे रहे थे इनको, तो वो जो पिटीशन थी वो 4th के लिए थी कि साहब 4th में भी इन्होंने उनका सैलरी रिड्यूस कर दिया था। Whether 4th pay commission benefit was released? Yes, that has been released. And 5th was? 5th has not been given. इनका ये कहना ये कि साहब हम 2018 से देंगे, ये भी गलत है, क्योंकि 2018 से क्यों देंगे उनको? तो जैसे सबको मिला 1/1/96 से 1/1/96 से मिलेगा, पर ये इसको कंप्लाई तो करें पहले, फिर उसमें देखेंगे सर क्या कंप्लाई तो ऐसे नहीं होता ना जी। Sir, this has become chronic exercise. Yes, for the absolutely correct. State now, Absolutely. not to honor the court's order. ऑर्डर मनवाने के लिए तो फिर कोर्ट को ही आगे आना पड़ेगा। अपने ऑर्डर को फोर्सफुली कंप्लाई विद कराने के लिए कोर्ट की जिम्मेवारी है एग्जीक्यूशन की। आपने तो करना नहीं, हम करते हैं फिर फोर्सफुली। कैसे एग्जीक्यूट होते हैं ऑर्डर्स? कोर्ट इज नॉट हेल्पलेस। रिक्वेस्ट तो कितने साल से रिक्वेस्ट चल रही है आपकी? 2018 से आप इनको रिलीफ नहीं दे रहे, दूसरों को दे दिए। व्हाट इज योर पॉसिबल डिफेंस? कौन है ये ऑफिसर? सर कमिश्नर ऑफ PSHL। फिर क्या हो गया? कमिश्नर इंप्लीमेंट तो कोर्ट ऑर्डर होने, ही मे बी एनीथिंग।
कमिश्नर है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कोर्ट के ऑर्डर? क्या नाम है इनका? वर्तमान में जो कमिश्नर है डॉक्टर ई रमेश राजा है, ये है। उनको बुला लेते हैं यहाँ, उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं प्रवचन। कंप्लायंस नाउ, ये गिड़गिड़ाने की बात होती है। स्टेट का मतलब गिड़गिड़ाना है कोर्ट में? तौहीन नहीं हो रही आपके ऑफिस की? In every case, state is murmuring like this. क्या नाम आपका? विनय सिंह हैं? विनय सिंह। क्या मैसेज लाए हैं कोर्ट में आप? ये आपने इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है? कब करना है? अब 4 वीक्स हो गया ये। आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है और कंप्लाई करके लिया ना, अदरवाइज आई नो व्हाट टाइप ऑफ ऑर्डर आई वुड पास ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। 7 days, come what may. I know what type of order should be passed thereafter. क्या लिख रहे हैं अंडरटेकिंग आपकी? 7 दिन में कंप्लाई विद करेंगे नहीं करेंगे? कंप्लाई शासन को करना पड़ेगा। हाँ, तो आप तो फिर अपॉइंट हो गए ना आप? सर मैं एक्चुअली विधि देखता हूँ यहाँ पे। हैं? डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में लीगल सेल देखता हूँ। हाँ, तो लीगल सेल से रिलेटेड है ये। लीगल सेल का मतलब ये थोड़ी लाइजनिंग होगी यहाँ। डेट आपके काम डेट लेना थोड़ी है, कोर्ट को असिस्ट करना है। क्या जिम्मेवारी है लगाई आपकी कोर्ट में? ऑफिसर्स आर देयर फ्रॉम द एजी ऑफिस हु कैन रिप्रेजेंट द स्टेट। व्हाट फॉर यू आर हियर? It appears from the record that under some misconception, a reply was filed by the respondent number 3 on 4/3/2020, saying that the benefit of 5th pay commission has been sanctioned to the employees working in private institutions by order dated 3/2/2020. The writ court, while passing the order dated 24/11/2014, 24th 11/2000, November 2014, directed the competent authority C1 का was this up to this 96, 1196. तो ये 18 से कैसे देंगे आप? सर क्या वो 96 के बाद में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं? हाँ, तो उनमें तो आपको उनको दे दिया आपने। उनको शिक्षा कर्मी मान के फिर उनको अध्यापक संवर्ग में लेने के बाद उनका वेतन अलग से दिया है सर। इनको नहीं देंगे आप? देंगे सर। इनको अपन ने 96 के पहले वालों को शिक्षा कर्मी मान के और बाद वालों को अध्यापक। ये जो आपने आउट ऑफ 98 को तो एक ही क्लास में रखा था ना आपने जी। ये 22 भी 98 में थे। ये सर इनका अपॉइंटमेंट 96 के बाद का है, उनका 96 के पहले का। और 98 आदमी थे टोटल जी, जो 96 के बाद के अपॉइंटेड थे जी। उसमें से 76 को तो आपने दे दिया। कौन सी तारीख से दिया है? उनको सर एक्चुअल में संविलियन हुआ था पहले जो रेगुलर। कौन सी डेट 96 से दिया है? 2018 से दिया उनको? 18 से दिया है सर। नहीं, उनको आपने 1/96 से दिया है। उनको 1/96। ये लिख लें आपकी बात कि 76 आदमियों को 18 से दिया है। जो 97 के पहले के थे 90 से 90 उनको शिक्षा कर्मी मानकर फिर। आप ये बताओ कि जो 76 आदमियों को बेनिफिट दिया है 98 में से, क्या उनका केस डिफरेंट है इन 22 से? नियुक्ति के ऊपर डिपेंड है सर। इनकी नियुक्ति मेरा सवाल ये है कि 98
एम्प्लॉइज को आपने नहीं दिया पहले, ठीक है। उसके बाद में आपने क्लास बना ली कि 76 को आपने दे दिया, 22 को छोड़ दिया। क्या 76 को जो दिया वो 96 से दिया या 18 से दिया? चलो मैं कैसा इनका एक्चुअल में संविलियन वाला चक्कर था। आपका क्वेश्चन को अवॉइड क्यों कर रहे हैं? 76 आदमियों को 96 से बेनिफिट दिया है या 18 से? एक 96 से दिया है सर, ये एक्चुअली इनको मालूम नहीं। आप लिस्ट देखेंगे सर जो मैंने लगाई है, उसमें दी एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड आफ्टर 1996। दिस इज ए केस ऑफ कंटेम्प्ट देन। आई एम ग्रांटिंग इंडल्जेंस अननेसेसरली। आई विल होल्ड हिम गिल्टी। 76 को दिया है ना, 2002 के देखे, ये एम्प्लॉय 2003 के एम्प्लॉय है, 97 के एम्प्लॉय, 97 के एम्प्लॉय है, इनको आपने सबको 1196 से दे दिया बेनिफिट। लिस्ट देखे ना आप अपनी। हाँ, आप कैसे टेस्टिंग दोनों को फर्क करेंगे? कब से देंगे? ये तो 2018 से दे रहे हैं अभी भी। एक और कंटेम्प्ट आएगी। क्या स्टैंड लेगा यहाँ? आपकी क्या इंस्ट्रक्शन है? 96 से क्यों नहीं मिलेगा इनको? 76 को जो 76 आदमियों को मिला है, क्या उनके क्लेम एट पार है? कब से कंप्लाई विद करेंगे? कब से ये फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। कब से कंप्लाई विद करेंगे? Sir, what for the officer has been appointed as officer? क्या designation? OIC means? अब क्या है? Officer in charge of? That particular department will assist us to. तो क्या असिस्टेंस है डिपार्टमेंट की तरफ से आपको? आप क्या समाचार लाए हैं असिस्ट करने के लिए वकील साहब को? यही है बस। इस पे तो कंटेम्प्ट बढ़ेगी। लिख दें इसको। इस लेटर के बेस पे तो कंटेम्प्ट बनी हुई है। आप यही दे रहे हैं ना, इसको पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बना लेते हैं, कंटेम्प्ट का ऑर्डर कर देते हैं, एंड ऑफ द मैटर। ये इंस्ट्रक्शन है तो नहीं करना। The actual aspects will be clear, whether the 76 has been paid from 96 and if those have been paid from 96, these This is very strange. 2019 contempt petition. Still, we are in the process of receiving instructions. This is from the last 3 weeks. 2 weeks. इसी ऑर्डर में सर लिखा है, जो 76 का ऑर्डर है, डॉक्यूमेंट ए देखेंगे सर आईए के साथ में, ये बेनिफिट 1196 से स्वीकृत किया जाता है, उसी में लिखा है सर। ये जो डॉक्यूमेंट ए है अलोंग विद दी आईए 76 का, अब देखिए कि ऐसा नहीं है। आप लोग पहले ये कह रहे थे कि 96 से बाद वालों को नहीं देंगे, इसमें आपने 76 में 96 से बाद वालों को दे दिया बेनिफिट। आपको देखे आपका डॉक्यूमेंट, हमारा थोड़ी है। डॉक्यूमेंट ए में लिखा है सर, दिस बेनिफिट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 11/1996 से स्वीकृत किया जाता है। 2018 लिखा नहीं, आप देंगे perusal of annexure A attached with IA number 5757 of 2024 would indicate that benefit of fifth pay commission has been accorded to those 76 employees, the aforesaid 76 employees. Some of them were appointed after 96, not all. Some of them were appointed after 96, not all. मैंने वो लिस्ट में टिक किया सर, more than 30 employees are there. नहीं, 76 को 1196 से मिला है। हाँ, 1196 से मिला है। As per the instruction, they were appointed before, prior to 96. आप ये लिस्ट में देखिए ना, आप मेरे आपका डॉक्यूमेंट आपने लगाया है जिससे आपने सैंक्शन किया, उसमें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दिया, उसको पढ़िए ना आप, मेरे कहने से मत मानिए। जिनको टिक किया आप देखिए, more than 30 employees are appointed after 1996. 76 employees with effect from 1/1/1996, irrespective of their date of appointment. Yeah. Full stop. The list attached with the aforesaid. ये list 5 number पे जी सर। would also indicate that some of the employees were even appointed after the cutoff date of 1/1/1996. Yes, 10 में भी अपॉइंट हुए हैं सर, but still the benefit has been accorded to them with effect from 1/1/1996. In view of aforesaid factual position on record, comma, the recital made in the letter dated 18th March 2024 that the benefit
of fifth pay commission in respect of 22 employees of bracket में herein known as the petitioner of 7 days to the respondent to explain the aforesaid position, failing which an appropriate order shall be passed on the next date of hearing.